आज का हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कल के हमारे टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भाई एनीमिया क्या होता है। तो अगर हम एनीमिया की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि भाई खून की कमी। तो अब हम पढ़ रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन का मीनिंग है, अब देखो जो हमने क्या पढ़ा था, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई एचबी की कमी या फिर आरबीसी काउंट की कमी। ठीक है, तो हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एचबी का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, अब एचबी को अगर हम खोल के देखें तो उसमें क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीम है वो क्या है, आयरन, एंड ये क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयरन की। तो ये जो आयरन की हमें जरूरत पड़ेगी, इस आयरन की अगर इसी की कमी आ जाए तो आरबीसी काउंट कम होंगे, एचबी कम बढ़ेगा तो आरबीसी काउंट कम होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एनीमिया अकर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी है। आज की जनरेशन्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को मोस्ट कॉमन जो एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है लेडीज़ों में। तो ये मेनली डिपेंड करता है टाइमिंग पे। जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका टाइमिंग ऐसा होता है, देखो पहले जो बच्चे जैसे ग्रोविंग चिल्ड्रन है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो उनको आयरन की ज़्यादा जरूरत होगी, उनकी आरबीसी काउंट्स बढ़ेंगे। क्योंकि पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें बहुत ही कम 250 से 350 ml ब्लड ही पाया जाता है जब इनफेक्ट बिल्कुल बच्चा होता है। वो धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता जब वो अडल्ट होता है तो 5 से 6 लीटर हो जाता है। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उसको क्या करना है, अपना आरबीसी काउंट एंड ये जो एचबी का लेवल है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इंक्रीज करना है तो वो ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या जरूरत है, आयरन की। जो भी आरबीसी को बनाने के लिए जो भी चीज़ें ये होती है, जैसे आयरन हो गया, विटामिन हो गए, फोलिक एसिड हो गया, तो ये सब चीज़ें की उनको जरूरत पड़ेगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिशिएंसी मतलब कमी एंड आयरन का मतलब है आयरन। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो खून की कमी किस वजह से हो रही है, जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो रही है तब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, मैंने बताया था, हिम क्या है, आयरन। ठीक है, एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है। तो जो ये आयरन है वो हमें चाहिए होता है हिम को बनाने के लिए। ठीक है, अब कारण, ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसका कारण, मतलब कब कब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। तो मेन रीजन क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, कब हो सकती है, जब प्रेगनेंसी हो। देखो जब बच्चा प्रेग्नेंट होगी कोई लेडीज तो उसको आयरन की ज़्यादा जरूरत होगी क्योंकि उसकी आरबीसी काउंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे गांव में ये भी आजकल सब, मतलब हर गवर्नमेंट में ये कर दिया गया है कि आप आंगनवाड़ी के द्वारा जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको आप आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट दिलाओ। तो कब लेनी चाहिए हमें प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट, हमें जो 3 मंथ के बाद आयरन की टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो फोलिक एसिड की टैबलेट है वो कब लेंगे, जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तब ले सकते हैं, और या फिर शुरू के जो 3 महीने होते हैं उनमें फोलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि जो आयरन है उसके साथ हमें क्या नहीं लेना, जैसे मिल्क हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है। अब आयरन ले तो लिया पर बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, तभी तो बॉडी में एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, तभी तो उसका यूटिलाइज हो पाएगा। तो इसलिए आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन, वो खानी चाहिए हमें वो चीज़ें। और वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन को कौन इंक्रीज करता है, एक तो करता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, जो भी मौसमी हो गए, कोई भी खट्टी चीजें जो है, खट्टी चीजें उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी क्या करता है, इंक्रीज करता है उस आयरन के एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारी जो जीआईटी है उसके थ्रू आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है विटामिन सी। एंड जो मिल्क हो गया,
ठीक है, मिल्क या फिर कैल्शियम, जिसमें भी कैल्शियम मिल रहा है, या फिर एंटासिड। तो ये क्या करता है, एक बात ध्यान रखना, जो भी एसिड है, जैसे विटामिन सी हो गया, तो ये विटामिन सी है, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गया, जो या विटामिन सी में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, तो ये जो भी एसिड है या फिर HCl हो गया, वो ये एसिड क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो मिल्क क्या करवाता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवाता है। तभी बोला जाता है कि आयरन की टैबलेट के साथ साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए, मतलब लो तो फिर उसमें गैप होना चाहिए, 2-3 घंटे का, 3-4 घंटे का, तो गैप होना चाहिए। आयरन के कभी भी दूध के साथ आयरन की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आयरन के जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करवा देता है, ठीक है। इतने बात समझ में आई। उसके बाद है, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट है वो कौन इंक्रीज करवाता है, विटामिन हो गए, विटामिन सी, अमीनो एसिड, HCl। हमारे पेट में HCl होता है ना, तो वो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। मतलब आयरन हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो, उसका यूज हो, और यूज हो के वो बॉडी पार्ट्स में जाए, मतलब ब्लड में जाए, ताकि हीमोग्लोबिन बन सके। तो इसलिए ये क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। अब जो आयरन की अगर कमी आ जाए, ठीक है, हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी आ जाए तो क्या होगा, हमें क्या दिखाई देगा, ठीक है। देखो, एक तो होते हैं सिम्टम, सिम्टम तो क्या होते हैं, जो पेशेंट बताता है डॉक्टर को, एंड साइन होता है कि जो डॉक्टर उसको देख के, उसको एब्जॉर्व करके पता लगाए। तो सिम्टम में तो वही आता है, सिम्टम में क्या क्या आ सकता है, एक तो आ जा सकता है फटिग, फटिग वही है, मतलब थकावट, बहुत जल्दी थोड़ा सा काम किया तभी थकावट महसूस हुई, उससे ज़्यादा दूर चला नहीं जा रहा, कोई चीज़ हैवी सामान नहीं उठाया जा रहा, ठीक है, तो थकावट बहुत जल्दी महसूस होने लग जाती है। उसके बाद जो हमारे नाखून है, हमारे नाखून स्मूथ होते हैं, तो इसमें हमें क्या होगा कि हमारे जो नाखून है वो टूटने लग जाते हैं, मतलब हमारे नाखून ड्राई होके और टूटने लगेंगे, जल्दी टूट जाते हैं, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है। फटीग हो गया, और जैसे हार्ट रेट, हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमारी धड़कन तेज हो जाएगी, जो हार्ट का फंक्शंस है वो तेज हो जाएगा, वो स्पीड ज़्यादा करेगा, ठीक है। हार्ट बीट मतलब धड़कन तेज हो जाएगी, हमें थकावट महसूस होने लगेगी, सांस फूल जाएगा, तो ये सारे, शॉर्ट ब्रीथनेस हो जाएगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, ठीक है, ये सारे कारण हैं, ठीक है। एक होता है पिका डिसऑर्डर, एक होता है पिका डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे, जो चीज़ें हमें खानी नहीं चाहिए, जैसे कि कई बच्चे भी देखते हैं, या फिर अब लड़कियां भी, कई जो एडल्ट होते हैं वो भी क्या करती है, जो ये होते हैं, सलेटी हो गई, मिट्टी हो गई, या फिर बूरा हो गया, पेपर हो गई, तो जो चीज़ें खानी नहीं चाहिए, जो वेस्टेज चीज़ें हैं वो खाने का मन करे, वो कौन से डिसऑर्डर में आता है, पिका डिसऑर्डर में। और वो कब आता है, जब हमारे ब्लड में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तब आता है, ठीक है। अब आगे है साइन, कि भाई साइन क्या दिखाई देंगे। एक तो मैंने आंखों का बताया था कि भाई वही सेम, कि हमें जो हम इसको देखेंगे, लोअर आईलेट्स को नीचे करेंगे, और जो ये नीचे कंजक्टिवाइटिस है ये वाला, ये हमें रेड नहीं दिखाई देगा, ये कैसे दिखाई देगा, वाइटिश, थोड़ा वाइटिश दिखाई देगा, या फिर हल्का सा ऑरेंजिश दिखाई देगा, तो वो भी सिम्टम है HB कम होने के, ठीक है। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, हमारी जो टंग है, जो जीभ है, मतलब डॉक्टर देखेंगे, जो जीभ है वो क्या हो जाएगी, एंग्री रेड, एंग्री रेड बोल सकते हैं। एंग्री रेड का मतलब है वो लाल सुर्ख हो जाएगी, तो हमारी जीभ वो लाल सुर्ख हो जाती है, किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो ये सारे क्या है, सिम्टम एंड साइन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, कि भाई जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसमें सिम्टम क्या दिखाई देंगे, पेशेंट को लक्षण क्या होंगे, मतलब उसको क्या फील होगा, कैसा फील होगा, वो सारी चीज़ें, एंड डॉक्टर को क्या साइन दिखाई देंगे। एक तो नेल का साइन, दूसरा उसको, जो हमारे नेल है ना वो स्पूनी शेप हो जाते हैं, मतलब थोड़े धस जाते हैं, स्पून जैसे शेप हो जाती है, और ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, और वो टूटने लग जाते हैं जल्दी, और हमारी जो टंग है वो लाल सुर्ख हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई अगर लैब डायग्नोसिस करें, अब देखो किसी ने मतलब हमने पता लगा कि भाई हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, टेस्ट लिखेगा हमारा, ठीक है। एक होता है सीबीसी, एक होता है सीबीसी टेस्ट। ये क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या चेक होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। नाम से पता चल रहा है जो भी ब्लड के सेल्स है वो कंप्लीटली काउंट हो जाएंगे, मतलब जो भी ब्लड में सेल्स है वो कंप्लीटली काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या चेक, उसमें क्या आएगा, एक तो एचबी आता है उसमें, ठीक है, पीसीबी आता है। पीसीबी क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब आरबीसी ने कितना पैक्ड सेल वॉल्यूम बनाया है। एक आता है आरबीसी काउंट आता है, ठीक है, और एक आता है एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी, ठीक है, ये आते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, मतलब सीबीसी जब टेस्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जब सीबीसी टेस्ट करवाएंगे तो क्या दिखाई देगा हमारी रिपोर्टों में, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो, ठीक है, क्या होगा, एचबी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एचबी तो भाई देखो नॉर्मल सी बातें है, एनीमिया हो रहा है तो एचबी कम होगा और आरबीसी काउंट है वो भी कम होंगे। तो एचबी और आरबीसी काउंट और पीसीबी ये तो तीनों ही एनीमिया में कम होंगे, ठीक है। एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी ये भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एमसीवी क्या है, मेन सेल वॉल्यूम, मतलब एक जो सेल है उसका वॉल्यूम कितना है। देखो एक सेल, नॉर्मली सेल्स बाइकॉनकेव शेप का होता है, नॉर्मली जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉनकेव शेप होती है, मतलब ऊपर से तो वो क्या होती है, उगड़ी हुई होती है, मतलब ऊपर से ऐसे होते हैं ना बाइकॉनकेव शेप, तो ऊपर से थोड़ी उभरी हुई होती है और बीच में से धसी होती है। तभी हम देखते हैं जब हम वो करते हैं एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सेंटर पैलार है, मतलब बीच में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, और जो ये साइड में पेरिफेरल है इसमें एचबी दिखाई देगा, ठीक है। तो सेंटर पैलार रहेगा, मतलब बीच में थोड़ा खाली स्पेस रहता है। तो इसमें जो एमसीवी है, मेन सेल वॉल्यूम जो है, उसमें क्या करेंगे, जो हमारे एक सेल का वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम मतलब उसमें कितना स्पेस है, जैसे छोटा है बड़ा है क्या है, तो इसमें क्या होगा, जो आयरन डेफिशिएंसी है उसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। साइटिक का मतलब होता है सेल एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। इसमें क्या होता है, जो सेल का साइज है वो छोटा हो जाएगा। नॉर्मली जो सेल का साइज है वो क्या होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखो जब हम अब देखो हमने सीबीसी टेस्ट तो कर लिया, पर जब जैसे टेस्ट करवाएंगे तो हम ऐसे थोड़ी ना मतलब स्केल नाप के थोड़ी ना हम उसको मेजर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक दो स्लाइड लेते हैं, ठीक है, इसमें ब्लड की ड्रॉप रखते हैं और उस स्लाइड को 95 डिग्री पे उसको स्प्रेड करके यहाँ स्मीयर बना लेते हैं। स्मीयर बनाएंगे तो इस स्मीयर में हम देखेंगे, स्टेन करेंगे, डाई करेंगे। स्मीयर बनाने का उद्देश्य क्या है, सेल को देखना कि कौन सा सेल कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये इनको क्या देंगे, वैसे तो हम गजबज हो जाएगा, तो हमें क्या करेंगे, उनको डाई करेंगे, उन सेल को स्टेन करेंगे, अलग अलग कलर देंगे, आरबीसी को अलग कलर मिलेगा, प्लेटलेट को अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, जो सेल का साइज है वो छोटा हो जाएगा। अब देखो जो सेल का साइज है वो कंपेयर किससे करेंगे हम, ये तो है नहीं भाई, जैसे हमने देखा कि भाई इसका साइज छोटा लग रहा है, तो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, उसको मेजर थोड़ी ना करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जो स्मॉल लिम्फोसाइट होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, उसका जो साइज का जो शेप है, मतलब इसका जो साइज है वो अप्रोक्स सेम होता है आरबीसी के शेप से, ठीक है, आरबीसी के साइज से, ठीक है। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट के साथ, स्मॉल लिम्फोसाइट के साथ आरबीसी को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे वो छोटी दिख रही है या बड़ी दिख रही है, स्मॉल लिम्फोसाइट के साथ कंपेयर करके। अगर छोटी दिख रही है तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा एंड साइटिक मतलब साइट, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि भाई अगर हम उसका मतलब ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी कि भाई जब लैब में चेक करवाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें, एक तो सीबीसी टेस्ट करवाएंगे तब पता लगेगा, दूसरा हम उसका जब ब्लड स्मीयर बनाएंगे तब पता लगेगा। तो इसमें क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है,
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया। हाइपोक्रोमिया, क्रोमिक जो वर्ड है, क्रोमिया जो वर्ड है वो कलर को बताता है, कलर इंडिकेट करता है। क्रोमिक मतलब कलर, एंड हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। हाइपर का मतलब इंक्रीज एंड हाइपो का मतलब डिक्रीज। तो इसमें क्या है, जो कलर है वो डिक्रीज हो जाएगा। कलर किसका था, आरबीसी के अंदर कलर किसका था, एचबी का, क्योंकि आरबीसी के अंदर रेड कलर किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें एचबी जो है वो रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। तो अगर इसका कलर मतलब एचबी कम हो गया, एचबी अगर कम हो गया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पेल हो जाएगा। तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम जब स्लाइड में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया। साइटिक मतलब सेल एंड माइक्रो मतलब छोटा, एंड हाइपो मतलब डिक्रीज एंड क्रोमिया मतलब कलर, मतलब जो कलर है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इसमें हमें क्या दिखाई देगा, सेल का साइज छोटा होगा, ठीक है। कलर डिक्रीज का मतलब कलर कैसे पता लगेंगे, अब जैसे मैंने बताया था कि जब हम देखते हैं स्लाइड में तो बीच में कुछ दिखाई नहीं देता, साइडों में एचबी दिखाई देता है, ठीक है, एचबी होता है, तो बीच में एक खाली स्पेस होता है। तो हम जब अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वो जो कलर सेंटर पेलार का एरिया था, मतलब जो खाली स्पेस था वो इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, ठीक है। उसके बाद है कि भाई कारण, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया का, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। एक मिनट मैं इसको मिटा देती हूँ, ज़्यादा स्पेस हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने देखना है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई अभी तक हमने पढ़ा कि जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो सिम्टम क्या दिखाई देंगे, ये पढ़ा था। साइन क्या दिखाई देंगे, डॉक्टर को क्या साइन दिखाई देंगे, वो पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि भाई जब हम स्लाइड में देखेंगे, टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, वो पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि भाई रीजन, कारण क्या हो सकता है, मतलब कारण क्या होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। एनीमिया के जो कारण होते हैं वो तो कारण होंगे ही। देखो सडनली ब्लड लॉस अगर हुआ है, जैसे कोई एक्सीडेंट में। सेकंड रीजन था हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस। हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस का मतलब है अगर कोई फीमेल है उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, तो वो किस कारण से होती है, इम्बैलेंस हार्मोन के कारण से। मतलब मेन कारण ये होता है अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो उस कारण से। तो हमें क्या करना है, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर को बताएंगे अपनी प्रॉब्लम और हार्मोन को बैलेंस करेंगे ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए, ठीक है। तो ये उसके बाद है हुकवॉर्म इन्फेक्शंस। हुकवॉर्म इन्फेक्शंस, हुकवॉर्म इन्फेक्शंस का मतलब है कई बार क्या होता है हम नंगे पैर चले जाते हैं ऐसे ही कहीं घूमने या फिर घूमते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक केचुआ नाम का कीड़ा होता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है, पैर से स्किन के को पेंट्रेट करके अंदर चला जाता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको शक करता है, धीरे धीरे ब्लड का लॉस करवाता है। तो वो है हुकवॉर्म इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें धीरे धीरे ब्लड का लॉस होता रहता है। आगे है कि भाई जब डिमांड, जैसे डिमांड टाइमिंग का भी तो वो रहता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमारी बॉडी को डिमांड ज़्यादा होती है, कब होती है, एक तो प्रेगनेंसी में, जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट रहेगी तो उसे ज़्यादा क्या होगा, आयरन की जरूरत होगी, ज़्यादा ब्लड बनाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने वो भी करना है बच्चे का भी, ठीक है, प्रेगनेंसी। दूसरा ग्रोविंग चिल्ड्रन, जो बच्चे ग्रो करते हैं, ग्रोविंग चिल्ड्रंस। ग्रोविंग चिल्ड्रंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले जो बच्चे होते हैं मतलब जब जन्म लेते हैं तो उससे 250 से 350 ml ही ब्लड मिलता है टोटल, ठीक है। पर जब वो बच्चा धीरे धीरे ब्लड बड़ा होता है तो वो अडल्ट जब होता है, मतलब जब जवान होता है तो उसमें 5 से 6 लीटर बन जाता है उस टाइम तक,
ठीक है। तो 5 से 6 लीटर बनेगा, तो ये क्या होगा, मतलब ग्रोविंग चिल्ड्रंस को आयरन की जरूरत है, और वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें मतलब आयरन्स हो गया या फिर जो भी न्यूट्रिशंस है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन्स, तो वो सारी चीज़ों की जरूरत है ताकि वो अपना ब्लड जो है वो नॉर्मली बन सके उसका। ठीक है। तो ग्रोविंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, और जो एल्डोसेन गर्ल्स होते हैं, मतलब जो जवान लड़के होते हैं जिससे पीरियड्स अगर हैवी हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, किसी के तो पुअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको भी आयरन की टैबलेट दी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई कारण, किस कारण से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो मेनली ये कारण है, अगर कोई अचानक से ब्लड लॉस हुआ है या फिर मेंस्ट्रुअल से ब्लड लॉस हैवी हो रहा है, होम इन्फेक्शन है, ये मेनली ये कारण है। उसके बाद आगे हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है, तो क्या करेंगे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ब्लड चढ़ाएंगे उसको। ठीक है। ब्लड क्या करेंगे, उसको चढ़ा देंगे, उसके ब्लड ग्रुप का मैच वैच करके, तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो ये भी एक ट्रीटमेंट में ऑप्शन है अगर सीवियर एनीमिया हो रहा है तो। दूसरा, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण, आयरन के कारण एनीमिया हो रहा है, आयरन की कमी आने से, तो हम क्या करेंगे, आयरन की टैबलेट्स देंगे। आयरन की टैबलेट के साथ हम क्या देंगे, विटामिन C का सप्लीमेंट्स देंगे। विटामिन C का सप्लीमेंट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि विटामिन C क्या करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जैसे हमने खाने में खाया या फिर हमने गोली ले ली टैबलेट, पर उसका अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, हमारा बॉडी में उसका यूटिलाइज ही नहीं हो पाया, तो क्या फ़ायदा। ठीक है। तो इसलिए विटामिन C क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई आयरन के एब्जॉर्प्शन से जो अमीनो एसिड्स हो गया, HCl हो गया या एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, वो सारे क्या करते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं एब्जॉर्प्शन। हमें कभी भी आयरन की टैबलेट्स को दूध के साथ नहीं लेना है, 2-3 घंटे का गैप देना है, दूध को बाद में पीना है। ठीक है। तो ये सारे हैं कि भाई कैसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हमें हमेशा हरी सब्जियां और हेल्थी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।